हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम के इस 12वें भाग में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 11 भाग में अलग अलग तरह के प्रश्नों को अलग अलग वीडियो में देखा था। तो अगर अभी तक उनको आपने नहीं देखा है तो मैथ चैप्टर वाइज के प्लेलिस्ट में जा करके आप क्रमशः वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम का यह चैप्टर खत्म ही होने वाला है, इसमें 1-2 वीडियो और होंगे। ठीक है, आज देखिए हम लोग टाइप 11 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा कि संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इन प्रश्नों में जो है संख्याओं के अनुपात दिए रहते हैं या फिर संख्याओं का परसेंटेज लेकर के उसके अनुसार प्रश्न बनाया गया रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आप क्या करें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और जैसे जैसे वो प्रश्न में कहा जा रहा है वैसे वैसे आप करते रहें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको लगाना हम थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। अगर घात वाला संख्या हो, घात वाला मतलब घात लगा हो किसी संख्या पे, तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, और गुणा हो, योगफल हो, जो भी मतलब रहेगा इकाई का संख्या ज्ञात करना, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम छोटा सा टॉपिक है एक ये जो पारस्परिक संबंध वाला, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं आइए देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि दो संख्याएं 7 संबंधित 5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। इसी तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। या तो अनुपात दे के प्रश्न पूछेगा, या फिर कोई कंडीशन दे दिया रहेगा, या फिर हो सकता है उनका परसेंटेज के बेस पे प्रश्न पूछे। तो आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो इसमें करेंगे क्या। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, संख्याएं हमको नहीं पता है, लेकिन उनका अनुपात दिया है कि 7 संबंधित 5 के अनुपात में है। अब उनका यहाँ गुणनफल दिया है इतना, तो कभी गुणनफल देगा, तो कभी योगफल देगा, तो कभी उसका मतलब अंतर देगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी वो दे सकता है। बस आप मेथड समझ लीजिए कैसे लगाना है, तो आप जो कहेगा क्वेश्चन में उसको आप फॉलो करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। देखिए, अनुपात क्या दिया है, अनुपात आपका दिया है 7 संबंधित 5। ठीक है, तो अब करते क्या है, देखिए, माना लिखेंगे आप, माना पहली संख्या, दो संख्या हैं, तो एक पहली संख्या होगी और एक क्या होगी, दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या यानी कि दो संख्या हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याएं होंगी। अब उसमें अनुपात जो दिया हुआ है, तो ये मानते कैसे हैं संख्या, यही आपको समझना है। पहली संख्या क्या होगी, करते क्या है, जो अनुपात दिया रहता है इसी अनुपात के साथ जो है हम कोई एक चर राशि को मान लेते हैं, या x माने, या y माने, या a माने, या b माने, जो आपकी इच्छा करे। तो मान लीजिए अगर हम अनुपात 7 संबंधित 5 है, तो पहली संख्या हम अगर हम 7 के साथ x माने तो 7x हो जाएगा, और 5 के साथ x माने तो 5x हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 5x हो जाएगी। अब क्या, अब कह रहा है उनका गुणनफल 560 है, तो हमको संख्याएं मिल गई, पहली या दूसरी या, उनका गुणनफल कितना है, 560 है। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, 560 होगा। यानी कि 7x गुणे 5x बराबर कितना, 560। अब 7 बचे 35x बराबर कितना, 560, और यहाँ x की वैल्यू आप निकालें अगर, तो 560/35। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 से 35 और 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 7 से कटेगा ये, 7 1 7, 7 6 42, यानी कि x बराबर क्या आ गया, देखिए 16 आ गया। ठीक है, यानी सॉरी यहाँ पे देखिए x और x का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर होगा, यहाँ भी x स्क्वायर होगा, यहाँ भी x स्क्वायर होगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आया, 16। इसलिए जब देखेंगे आप x बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 16, और कड़ी में 16 का मान क्या होता है, 4 होता है, अर्थात x का वैल्यू क्या आया, 4 आया। अब आप देख रहे हैं कि हम जो अनुपात दिया था उसी को लेकर के हम संख्या माने थे, तो हमको अब बताना है संख्या कौन सी, छोटी संख्या। तो आप देख रहे हैं कि पहली संख्या जो है 7x है, दूसरी संख्या 5x है, तो जिस x के साथ बड़ी संख्या लगी होगी, यानी बड़ा वाला अनुपात लगा होगा, वो बड़ी संख्या होगी, और छोटा वाला लगा होगा वो छोटी संख्या होगी। इसलिए लिखेंगे क्या, छोटी संख्या बराबर क्या होगा, 5x, और 5 गुणे कितना, 4, चूंकि x का वैल्यू 4 है, तो 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसमें अगर 4 का गुणा करके देख लीजिए, सचो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ऐसे भी आप देखा तब भी देखिए 20 छोटा है, नहीं तो आप अनुपात में जो बड़ा है और छोटा है उसको देख के आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुपात वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अनुपात जो दिया रहता है उसको हम देखते हैं और उसमें क्या करते हैं, x को या y को या a को या b को उसके साथ हम मान लेते हैं संख्याओं के रूप में। अब इन संख्याओं में जो संबंध दिया रहेगा, गुणनफल है, भागफल है, योगफल है, अंतर है, जो दिया रहेगा वो हम प्रश्नानुसार फॉलो करके
x की वैल्यू निकाल देंगे और पहली संख्या है दूसरी संख्या जैसे वो पूछेगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या वैसे लगा देंगे। तो ये था सिंपल सा तरीका इस अनुपात वाले प्रश्नों को लगाने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ठीक है, इसमें कोई संख्या है उसके 1/3 का 1/4 और उसका आधा, यानी 1/3 के 1/4 का आधा कितना है 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो इसको कैसे लगाते हैं, इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, y है या a है या b है, कुछ भी, तो लिख लेंगे माना संख्या क्या है, वह माना संख्या क्या है x है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न में कह रहा है वो कीजिए। तो कोई संख्या x है तो इसका 1/3, अगर 1/3 कह रहा है तो गुणे 1/3 कर दीजिएगा, फिर 1/4 कह रहा है इसी का 1/4 तो फिर गुणे 1/4 कर दीजिएगा, फिर कह रहा है का आधा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि फिर गुणे 1/2 बराबर कितना 40 दिया हुआ है। देखिए संख्या के हम संख्या x मान लिए तो 1/3, संख्या के 1/3 मतलब 1/3 का 1/4 तो का मतलब गुणा होता है, तो 1/4 मतलब 1/4, फिर का आधा तो का मतलब फिर गुणा और आधा का मतलब 1/2, ये बराबर किसके है 40 के है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बना। इसको सॉल्व कीजिए तो देखेंगे 4 × 12 12 दूना 24, यानी कि x गुणे 1 कितना आया 24 बराबर कितना 40। अब अगर x की वैल्यू आप निकालें तो देखिए 40 क्या है, इधर हर में है उधर जाएगा तो ये तिरे गुणा हो जाएगा, यानी कि 40 गुणे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि इधर भाग में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। अब अगर x की वैल्यू आप देखें क्या आ जाएगा 24 चौके 4 चौके 16 6 हासिल 1 और 4 दूना 8 1 9 960, यानी हमारी x की वैल्यू क्या आई 960 आई। ठीक है, अब कह रहा है 960 का 20% कितना होगा, यानी कि जो हमारा x होगा संख्या होगा उसका 20% कितना होगा। तो करेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि x बराबर 960 इसलिए 960 का 20% बराबर 960 गुणे, अब परसेंटेज को हम अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए 1 0 से 1 0 और यहाँ देखिए 2 0 नीचे थे 2 0 ऊपर, तो 1 0 से 1 0 और दूसरे 0 से दूसरा 0 कितना आ जाएगा देखिए 96 गुणे 2 गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12 को 2 हासिल 1 और 9 दूना 18 1 कितना हो जाएगा 19, यानी कि वह संख्या जिसका 1/3 के 1/4 का आधा 40 है उस संख्या का 20% कितना होगा 192 होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन लगाने का प्रोसेस ये है। अब जैसे x का 1/3 कहा, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या 60 है तो 60 का अगर 1/3 का है तो क्या करेंगे बटे 3 करके कितना लाएंगे, देखिए 20 आ रहा है। तो वैसे ही अगर 60 का 1/3 कहा है तो 7 गुणे 1/3 अगर कर दें तब भी इसका 1/3 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बटे 3 ना करके सीधे जब 1/3 भी दिया था 1/4 भी दिया था 1/2 भी दिया था तो सीधे ऐसे गुणा करके आप लिख देंगे, काफ़ी आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है तो संख्या का 25% कितना होगा। देखिए कोई संख्या है, ठीक है, वह अपने खुद के 50% से 75 अधिक है, यानी कि अगर उस संख्या का 50% निकाला जाए और उसमें 75 जोड़ा जाए तो वह संख्या खुद मिल जाती है, मतलब अपने खुद के बराबर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को समझना है और जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे आप कीजिएगा, आपका आंसर बड़े आसानी से ऐसे प्रश्न में आ जाता है। ऐसे प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, बस आप क्वेश्चन को समझना और उसके अकॉर्डिंग काम करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सॉल्व करके। देखिए तीसरा हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या कोई है अपने 50% से 75 अधिक है, यानी कि मान लेते हैं वो संख्या x है, तो माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या क्या है x है। तो कह रहा है कि वह संख्या अपने 50% से, यानी कि x का 50% जितना होगा 50% से कितना अधिक है 75, यानी कि अगर अपने खुद संख्या का 50% निकाला जाए उसमें 75 जोड़ा जाए तो वह क्या हो जाता है अधिक है, यानी कि वह संख्या खुद हो जाती है। कोई संख्या है x, वह अपने 50% से 75 अधिक करने पे खुद संख्या हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आपको यही बताए थे कि अगर परसेंटेज हटेगा क्या हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। अब का मतलब क्या होता है गुणे, तो 50 गुणे 50/100 और धन कितना 75 बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए 50 से कट जाएगा 2 बार में, 50 दूना 100, यानी कि x बटे 2 धन
75 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब करेंगे क्या, 75 को यहीं रहने दीजिए, ये वाला पोर्शन उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 75 बराबर x ऋण x/2। ठीक है, अब अगर यहाँ 75 है और इधर x ऋण x/2 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 1 से यहाँ भाग देंगे 2 में तो क्या आएगा 2, और 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x ऋण 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा x में तो क्या हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा 2x में से 1x जाएगा, क्या बचेगा x/2, और इधर कितना बचेगा 75। यानी कि क्या हुआ, हमको मिला क्या, x/2 बराबर क्या मिला 75। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 गुणे 2, इधर क्या है ये, इधर ये भाग में उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणे में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 150। ठीक है, आप इस तरह से अगर इस समीकरण को बना के सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी, यानी वो संख्या कौन सी है 150 है। लेकिन हमसे वो संख्या नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, तो संख्या का 25% कितना होगा ये पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है 150 का 25% कितना होगा, 150 का कितना परसेंट पूछ रहा है, देखिए 25%, यानी कि 150 का 25%। अब क्या हो जाएगा 150 का मतलब बताइए भी क्या होता है गुणा, और 25 और परसेंटेज हटेगा क्या हो जाएगा बटे 100। देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा, ये किससे कटेगा 5 से, 5 दूना 10 और 5 से 15, 25 से कितना हो जाएगा 75 और बटे कितना 2, इसको भाग दीजिए तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, कितना आ रहा है 37.5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 132 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए जब आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाए कि इसमें 3 संख्याओं की बात करें और तीनों का आपस में कोई संबंध बताए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जैसे लगा रहे हैं वैसे आप समझ लीजिएगा, काफ़ी आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, करते क्या हैं, देखिए 3 संख्या हैं तो मान लेते हैं पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, और यहाँ मान लेते हैं तीसरी संख्या, ठीक है, संख्या, तीनों संख्या मान लेंगे। अब करेंगे क्या, अब किसको पहले मानना है यही आपको देखना है कि किस संख्या को हम पहले माना है, कि आसानी से हमारा जो है क्वेश्चन लग जाए और हम मतलब बीच में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 132 है, इसका हमको प्रयोग अभी नहीं करना है। आगे कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, यानी कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगुनी है, यानी कि दूसरी संख्या पे डिपेंड कर रहा है कौन, पहली संख्या। यानी कि अगर दूसरी संख्या हम x मान लेंगे तो देखिए दूसरी संख्या से दुगुनी है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या का दुगुना कितना हो जाएगा 2x। यानी कि अगर हम दूसरी संख्या मानेंगे तो हमको पहली संख्या क्या मिल जाएगी 2x, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से क्या है दुगुना है। अब कह रहा है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि जो तीसरी संख्या है वह पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि गुणे 1/3, यानी कि 2x गुणे 1/3 करें, ये देखिए, या सीधे 2x/3 करें, क्योंकि अगर गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। तो हम इसको लिख ले रहे हैं क्या 2x/3, यानी कि जो हमारा पहला संख्या है उसका क्या है 1/3 है, मतलब 1/3 है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करने लगेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो है क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर देखिए तीनों संख्याओं का योगफल दिया है तो अगर तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये भिन्न वाला केस आ जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करते हैं वो देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। करते क्या हैं, जो हर है हमारा इसका जो बटे में है इसी संख्या से तीनों में गुणा कर दीजिए तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा और हमारा जो है बटे वाला केस भी खत्म हो जाएगा। तो अब करते क्या हैं, यहाँ भी गुणे 3, यहाँ भी गुणे 3, यहाँ भी गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यानी कि तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x, ये क्या हो जाएगी 3x, ये क्या हो जाएगी 6x। यानी कि ये जो आया ये हमारी मूल संख्या हम मानेंगे, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये। अब क्या होगा, अब देखिए ये क्वेश्चन को फॉलो भी कर रहा है और हमारा जोड़ने घटाने में आसान भी हो गया। जैसे देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो पहली संख्या देखिए दूसरी संख्या की दुगुनी है कि नहीं है, 3 दूना 6x दुगुना है, और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, यानी 6x का अगर 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 2x ही आएगा। यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी कर रहा है और हमारा आसान भी हो गया। तो इस तरह से हर वाला जो अंक रहेगा उससे जो है तीनों में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का योगफल 132 है,
तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, योगफल तीनों संख्याओं का कितना कितना 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना 132। देखिए योगफल कितना है 132 है। अब 6 3 9 और 2 11x बराबर कितना 132। x की वैल्यू निकाल दीजिए 132 बटा कितना 11, कट जाएगा कितना 11 का नाम 11 और 11 दूना 22 कितना आया 12। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। तो पहली संख्या 6x है, दूसरी संख्या 3x है, तीसरी संख्या 2x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी 3x, इसलिए दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 3 गुणे कितना x की वैल्यू आई है 12 रख दीजिए, 12 कितना हो जाएगा 36। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न के लिए दूसरी संख्या क्या होगी 36 होगी। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अगर इस तरह का प्रश्न अगर आप पहले लगा चुके हैं तो आसानी से लगा लेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम में ये समझ में नहीं आएगा कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या है इस चारों ऑप्शन में से जो कुल संख्या को नहीं बता सकता है। तो ये क्या है आइए सॉल्व करके समझते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, यानी कि लड़कियों की संख्या का 3 गुना 4 गुना 2 गुना जो भी दिया है तो लड़कियों की संख्या को ही हम कुछ मानेंगे x y z या ABC जो आपको मानना हो, उसी का 3 गुना 4 गुना 2 गुना जो कर रहा है वो लड़कों की संख्या हो जाएगी। यानी कि लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या मान लिया हम x मान लिए। तो अब जब x मान लिए तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का कितना है 3 गुना है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे लड़के 3 गुना हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब इनकी कुल संख्या देखिए जरा एक बार आप, कुल संख्या क्लास में कुल संख्या क्या होगी लड़के लड़कियों की, x लड़कियां हैं 3x लड़के हैं बराबर कितना हो जाएगा 4x। ये जो 4x है ये कुल कक्षा में लड़कों और लड़कियों दोनों को मिला करके जो कुल कक्षा की संख्या है वो कितना है 4x है। अब कह रहा है कि ये 4x तो आया हमारा, लेकिन ये इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो इस 4x यानी कि कुल कक्षा की संख्या को नहीं दर्शाएगा। अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 10 12 15 20 जो भी, यानी कि जो भी संख्या आएगा कक्षा का कुल वो 4 के गुणनफल में ही होगा। क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो 4 आएगा, x की वैल्यू 10 रखा तो 40 आएगा। ठीक है, लेकिन वो देखिए चाहे 4 आए चाहे 40 आए चाहे 36 आए, ये सब क्या संख्याएं हैं जो 4 के गुणनफल के रूप में हैं। यानी कि इस ऑप्शन में जो भी ऐसी संख्या जो 4 के गुणनफल में है वह कुल कक्षा में जितने बच्चे हैं उनकी संख्या को दर्शा सकता है, लेकिन जो संख्या 4 के गुणनफल में नहीं है वह कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को नहीं दर्शा सकता है। ठीक है, अब देखिए 48 इसमें 4 से अगर गुणा करेंगे यानी कि 4 के मल्टीपल में है, यानी x की वैल्यू अगर आप 12 रखेंगे तो 12 जो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, 44 देखिए ये भी 4 के गुणज में है, यानी x का वैल्यू अगर 11 रखेंगे तो 11 चौक के 44 हो जाएगा। ठीक है, 42 अब x की वैल्यू आप अगर कोई पूर्णांक में रखेंगे तो 42 आंसर आपका होगा ही नहीं, 42 आएगा ही नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है गलत हो जा रहा है। और गलत होने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न के लिए तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि 42 ऐसा अंक है जो कक्षा की संख्या को दर्शा ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल में नहीं है। 40 इसमें भी देखिए 10 के मल्टीपल में है, 10 चौक के 40, यानी कि ये भी मल्टीपल में है। तो जो इसमें मल्टीपल में नहीं होगा वो क्या होगा, ऐसी संख्या होगी जो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को नहीं दर्शा सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या करेंगे, जो ये 4x आया आप ये समझ रहे हैं कि 4x के 4 के मल्टीपल में होगा तो आप ऑप्शन में 4 से भाग देंगे, जिस संख्या में 4 से भाग नहीं जाएगा वही वह संख्या होगी जो कक्षा में बच्चों की संख्या को दर्शा नहीं सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। यह था आज का आपका क्लास नंबर सिस्टम का 12वां भाग। इसमें हमने संख्याओं पे जो पारस्परिक संबंध होते हैं उन पे जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको हमने देखा। तो जो अगला वीडियो हमारा आएगा इस नंबर सिस्टम का यानी कि पार्ट 13 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग इकाई का संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, जो कई एग्जाम में पूछा जाता है और एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इकाई का संख्या ज्ञात करना। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इसी तरह से क्रम वाइज चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है मैथ को सीख सकें। ठीक है,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।